हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी चैनल जहानाबाद पर। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए फिजिक्स का जो टॉपिक होता है, सिद्ध करें कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि अर्थात F बराबर r/2। आज हम लोग को सिद्ध करना है F बराबर r/2, है ना। इसको हम लोग साबित करेंगे टू प्रूव डैट। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग कैसे साबित करते हैं। जो यहाँ पर एक दर्पण बना लेते हैं, यह हमारा एक अवतल दर्पण है। इस दर्पण का नाम हमने एम रख दिया। और एक दर्पण है छोटू, तो इसका है जो एक प्रधान अक्ष भी होना चाहिए। यह हमारा जो प्रधान अक्ष है, इसमें है जो एक ध्रुव है जिसका नाम P धर दिया। यहाँ पर हमारा F है, यहाँ पर हमारा C है। और बातों के यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह जो दर्पण है M, इस पर हमने है जो एक प्रकाश की किरण है जो प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित करवाया है। और हम लोग जानते हैं प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित होने वाले प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरता है, इसलिए हमने फोकस से गुजार दिया। ये हमारा आपतित किरण है, ये हमारा परावर्तित किरण है। और हम लोग जानते हैं छोटू, यदि है जो जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर के मिलती है, उस बिंदु पर डाला गया जो लंब होता है उसी को अभिलंब कहा जाता है। तो C बिंदु से M पर हमने है जो क्या कर दिया, लंब डाल दिया। और हम लोग जानते हैं परावर्तन के नियम होता है आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, इसलिए आपतन कोण है, मान लिया जाए कि थीटा है। यह हमारा परावर्तन कोण है, ये भी हमारा थीटा हो जाएगा। परावर्तन के नियम से आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। और हम लोग एकांतर कोण पढ़ चुके हैं 9th क्लास में ही। ये हमारा जहाँ पर जेड का जो सिंबल दिखाई देगा, जेड बनेगा, तो ए वाला कोण आपस में इक्वल होते हैं एकांतर कोण से। यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, ए हमारा छोटू है, इस प्रकार से हमारा जेड बनेगा, इसलिए हमारा ए वाला कोण एकांतर कोण से थीटा है, तो ये भी हमारा थीटा हो जाएगा। और बातों के यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए भी हमारा एक प्रकार से जेड जैसा ही काम कर रहा है। बारीकी से ध्यान दीजिएगा, ये भी हमारा जेड बन रहा है। तो जो ए वाला कोण है ना, थीटा प्लस थीटा इक्वल टू 2 थीटा, तो भी हमारा है जो 2 थीटा ही हो जाएगा एकांतर कोण से नियम से, एकांतर कोण से हो जाएगा। आगे बातों को यहाँ पर समझिएगा। सबसे पहले इसका है जो हम लोग को रचना करना पड़ेगा। तो रचना में हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, रचना में लिखेंगे माना कि M एक अवतल दर्पण है ना, जिस पर है जो प्रधान अक्ष के समानांतर एक आपतित किरण दर्पण पर आपतित होता है, जो परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरता है। फिर C से M बिंदु पर है जो लंब डाला, इसलिए आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण होता है। इसको हम रचना में लिख लेते हैं। माना कि M एक अवतल दर्पण है जिस पर प्रधान अक्ष के समानांतर एक किरण आपतित होता है, जो परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। और इसमें हमें लिखना पड़ेगा कि C से M पर लंब डाला और बिंदु C से M पर लंब डाला। इसके बाद ये हमें रचना में करने के बाद छोटू व्यंजक प्राप्त करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग को लिखना होगा व्यंजक, है ना। ध्यान दीजिएगा, हम लोग एक जानते हैं परावर्तन के नियम से जो मेथड होता है, परावर्तन के नियम से होता है आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। इसका हम लोग नाम दे देते हैं, हमारा A है, तो AMC इक्वल टू हमारा हो जाएगा CMF, है ना। कोण AMC इक्वल टू हो जाएगा कौन, CMF परावर्तन कोण के नियम से। आगे ध्यान दीजिएगा, हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या,
कोण बराबर फार्मूला पढ़ चुके हैं, कोण इक्वल टू चाप बटा त्रिज्या। जब हम लोग कोण प्रयोग करते हैं यहाँ पर ए वाला कोण को, ये हमारा कोण है MCF, MCP ले लेता हूँ, कोण MCP इक्वल टू चाप का काम ए वाला कोण की हमारा चाप का काम MP करेगा, इसलिए चाप यहाँ पर हो जाएगा MP छोटू। यहाँ पर त्रिज्या का काम जो हमें करेगा, त्रिज्या का काम PC कर रहा है यहाँ पर, इसलिए PC लिख देता हूँ। इसको हम यहाँ पर देखिएगा MCP की वैल्यू थीटा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर थीटा लिखेंगे। थीटा इक्वल टू हो जाएगा MP बटा PC। इसको इक्वेशन हमने फर्स्ट मान लेते हैं। और बातों को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब हम कोण का प्रयोग करते हैं MFP, कोण MFP, तो यहाँ पर जो हमें चाप का काम करेगा, MP ही चाप का काम कर रहा है इसलिए MP हो जाएगा। यहाँ पर त्रिज्या का काम करेगा, डिस्टेंस का जो काम करेगा PF कर रहा है, इसलिए यहाँ पर PF हो जाएगा। और ध्यान देना MFP जो कोण है हमारा 2 थीटा है, यहाँ पर 2 थीटा का प्रयोग कर देंगे। MP है तो MP लिखेंगे। यहाँ पर PF छोटू एक प्रकार का आपका फोकस दूरी है, इसलिए फोकस दूरी को स्मॉल f से लिखते हैं, इसलिए f लिख देंगे। 2 इधर गुना में है, दूसरा जगह तो हमारा भाग में हो जाएगा, इसलिए थीटा की वैल्यू यहाँ पर मिलेगा MP बटा 2f। इसको मान लीजिएगा समीकरण सेकंड, इक्वेशन नंबर 2। और हम लोग जानते हैं यदि 2 समीकरण का LHS बराबर हो तो उसका RHS बराबर होता है। दोनों समीकरण को देखिए, हमारा LHS बराबर है थीटा इक्वल टू थीटा, इसलिए RHS भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से इसका RHS छोटू है MP बटा PC, इसलिए MP बटा PC कर दिया हमने। और बातों को ध्यान दीजिएगा, ये इसका है जो RHS है MP बटा 2f, इसलिए MP बटा 2f हो जाएगा। PC एक प्रकार का आपका है जो वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से लिखते हैं, इसलिए R इक्वल टू हो जाएगा MP बटा 2f। MP से MP छोटू आपका कैंसिल आउट होकर के यहाँ पर प्राप्त होगा 2f इक्वल टू R। 2 गुना में है, दूसरा जगह तो भागा में हो जाएगा, इसलिए R बराबर F बराबर हो जाएगा R बटा 2। ये आपका है जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। F बराबर R बाई 2 हमें साबित करना था, यह हमारा साबित हो गया, इसलिए यहाँ पर आपको प्रूव्ड लिख देना है, प्रूव्ड लिख दीजिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जरूर कमेंट करके बताएं। हाँ, जो भी यहाँ पर है, जो आपको त्रुटि नज़र आता है, जो भी आपको गलत नज़र आता है, उसको कमेंट करके जरूर बताएं कि सर यहाँ पर है जो थोड़ा सा स्लो चलिए या और टॉपिक पर वीडियो बना के लाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।